अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाऊंगी किचन में बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव, बट उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ तमाम वेट लॉस के हवाले से जो टिप्स हैं, गाइडेंस है, वो मैं दूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जब हम लोग यखनी पुलाव की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जहन में आता है कि राइस खाएंगे तो हमारा वेट गेन होगा, और दूसरी बात है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग दूसरा कुछ मतलब रेसिपी बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और वहाँ पर अलग से अपने लिए कोई भी चीज़ अगर बनाए तो आई नो बहुत सारी जगहों पर बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। और साथ साथ हम रेसिपी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने डाल दिया था इसमें साबित गरम मसाला, उसको 1-2 मिनट के फ्राई किया था। फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था, और अब मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज ना होने के बराबर थे, मेरी तमाम जो ग्रॉसरी थी वो ख़त्म हुई पड़ी थी, बट मैंने सोचा कि प्याज़ों का मेन मकसद तो होता है ना चावलों को लाइट सा कलर देना। तो बस यहाँ पर ब्राउन राइस हो गए थे, डन हो गए थे, और अब मैं टमाटर डाल रही थी। चलिए जी अब बात करते हैं वेट लॉस के हवाले से। अच्छा, मैंने अपनी थ्रू आउट द वेट लॉस जर्नी ना राइस छोड़े थे, ना ही मैंने रोटी को छोड़ा था। हमारे यहाँ ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रोटी और राइस, अगर वेट रिड्यूस करना है तो रोटी और राइस को तो आप भूल जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी डाइट से उन चीज़ों को कभी भी नहीं निकाल सकते जो आपकी लाइफस्टाइल में सारी ज़िंदगी चलने हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर आप एक सर्टेन पीरियड के लिए छोड़ देंगे कि कभी ज़िंदगी में आप उसको दोबारा नहीं खाएंगे, और जब आप उसे दोबारा खाना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, और आप ये कहेंगे कि देखा, जब तक मैंने छोड़ा था तब तक वेट गेन नहीं हुआ था, और जब मैंने कंटिन्यू किया तो वेट गेन हो गया। तो क्यों ना हम ऐसा डाइट प्लान या ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करें जिसमें आप तमाम चीज़ों को खा लें और आप लोग इजीली हेल्दी भी रहें और वेट रिड्यूस भी अपना करते रहें। तो अब यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड में अपना पोर्शन साइज़ भी बताऊंगी कि आपने अगर वेट रिड्यूस करना है तो आप लोगों ने चावलों का कितना पोर्शन साइज़ लेना है। अगर इसके बावजूद आप को यकीन नहीं आ रहा, तसल्ली नहीं हो रही, तो मेरी ऑलरेडी चैनल पे एक गिल्ट फ्री यखनी पुलाव की रेसिपी मौजूद है, आप उसको फॉलो कर लें। और अगर आप इस रेसिपी के अकॉर्डिंग भी अपना वेट रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप उस रेसिपी को फॉलो करने मैं उसको यहाँ पे पिन कर दूँगी। और जब तक राइस का पानी ड्राई हो रहा था मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन वगैरह धोने के लिए। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों के साथ अक्सर मैं सोचती हूँ कि शेयर करूँगी और डिस्कस करूँगी कि आप लोग बर्तनों का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें प्लास्टिक का कितने % इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने बर्तनों में प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो तकरीबन 80 to 90% तक ख़त्म कर दिया है। और जो नॉर्मल यूज़ के बर्तन हैं या जो खाने पीने के बर्तन हैं उनमें तो मैं प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। आपको पता है प्लास्टिक के चीज़ों का इस्तेमाल करना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। देखिए, वेट लॉस का ये मकसद नहीं होता कि आप लोगों ने अपने जस्ट फिगर और अपीयरेंस को ही बेहतर बनाना है। वेट लॉस इस तरीके से किया जाए, इस तरीके से लाइफस्टाइल को अपनाया जाए जो कि आपको थ्रू आउट द लाइफ वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ पर अब मैं सैलड्स के मतलब कि सैलड वगैरह को वॉश कर रही थी, क्योंकि फिर मैं आपको एक बेहतरीन सा सैलड भी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशस और बहुत ही फिलिंग सैलड होगा। अच्छा, सैलड में आप जिस तरह की भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं सैलड के लिए वो आप ले सकते हैं, और उनके साथ आप अपना जो सैलड है वो बना सकते हैं। कोशिश करें कि आप ये खीरे का जो छिलका है इसको मत रिमूव क्या करें और इसको ऐसे ही खाएं। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है, लाइक बाज़-औक़ात बहुत सारे लोगों को जो छिलका खाने से खीरा हज़म नहीं होता, तो वो लोग बेशक पील ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज़ खीरे को अगर छिलके समेत ही खाया जाए तो बेहतर होता है। यहाँ पर मैं बेहतरीन से एक कचूमर सैलड बना लूँगी, और इसको मैं पुलाव के साथ किस तरह बैलेंस करूँगी कि मुझे भूख का एहसास ना हो, वो मैं आगे चल के आपको पोर्शन कंट्रोल में बताऊँगी।
अच्छा, यहाँ पर मैं नमक का ये सजेस्ट करूँगी कि नमक तो आप बिल्कुल भी ना डालें। नमक का इस्तेमाल भी अपनी रूटीन में कम कर दें। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, जो कि तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, और ये बेहतरीन सा सैलड बनकर तैयार हो गया है। और चावल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डन हो गए थे। और अब मैं आपको चावलों का मतलब पोर्शन साइज़ बता दूँगी कि सैलड्स के साथ आप इतना बड़ा बॉल तो कभी भी सैलड का नहीं खा सकते। हाँ, अगर आप हाफ़ खा लें तो ठीक है, क्योंकि ये भी कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है कि आपने सैलड का भर के बॉल ही खाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि इतना ज़्यादा खाने से भी ब्लोटिंग की तरफ आप चले जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है। अब आपने एक छोटी सी प्लेट ली। सबसे पहले तो कोशिश करें प्लेट ही छोटी ही उठाएं, ठीक है ना, ताकि आपको वो भरी भरी प्लेट जब लगेगी ना, आप ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर अब मैं 5 चम्मच काउंट करके डालूँगी, और उसके बावजूद आप देखेंगे प्लेट मेरी कितनी फुल हो जाएगी। ये हो गया 5th मेरा स्पून, और 4 से 5 टेबल स्पून, बल्कि 5 से 6 टेबल स्पून आप इजीली अपने डाइट में ले सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, आप 5 से 6 टेबल स्पून भर भर के लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लेंगे तो वही 5 से 6 टेबल स्पून आपने थोड़ा सा मतलब लेवल करके लेने हैं। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को सैलड्स भी बता दूँगी। सैलड बहुत मज़ेदार सा तैयार हो गया था। मैंने इसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला था, उसके बावजूद ये इतना यम बना था। आप लोग ज़रूर इस सैलड को ट्राई कीजिएगा, और मुझे मतलब ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में फ़ीडबैक दीजिएगा। और इस तरह अपनी प्लेट को फिल कर लें, और आपको अब ये कहीं से भी नहीं लगेगा कि आप कम खा रही हैं। अब आप देखिए माशाल्लाह प्लेट कितनी फिलिंग और कितनी फुल सी हो गई है, जिसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं, और साथ में सैलड्स भी हैं। तो एक बैलेंस्ड मील आपका रेडी हो गया है। आई नो स्टार्टिंग में आप 100% तो परफेक्ट क्लीन ईटिंग नहीं कर सकते, बट ये कि अगर आप 70 to 80% तक कर जाती हैं तो वेल एंड गुड। मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, और वर्कआउट को कंटिन्यू रखें। अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो बिल्कुल आपने वॉक स्टार्ट करनी है, फिर ब्रिस्क वॉक की तरफ जाएँ और आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग की तरफ जाएँ। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर एक्टिव रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।